हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको गुफिक बायो साइंस, गुफिक बायो के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और साथ ही में आपको कोई भी आईपीओ, जो भी नए आईपीओज आते हैं और शेयर एनालिसिस, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा हमारा चैनल। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। गुफिक बायो साइंस एक मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल, केमिकल एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल दवाई वगैरह और मेडिसिनल केमिकल मतलब जो केमिकल की जो मेडिसिन आती है वो, और साथ ही में बोटेनिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी गुफिक बायोसाइंस मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में बटी हुई है, जैसे कि फॉर्मुलेशंस, बल्क ड्रग्स एंड कंज्यूमर। ये इस सेगमेंट में बटी हुई है जहाँ पे ये बहुत तरह के ड्रग्स बनाती है। मतलब जैसे कि फार्मास्यूटिकल में बनाती, बोटेनिकल प्रोडक्ट्स में बनाती, केमिकल मेडिसिन में बनाती, उस तरह से बल्क में ड्रग्स बनाती है ये कंपनी। अब उसके बाद कंपनी डेटा के बारे में, ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 795.42 करोड़ का, उसका डिविडेंड यील्ड 0.05% ही है और इंडस्ट्री का पी है 37.47 और कंपनी का जो स्टैंड अलोन पी है वो है 26.07। मतलब कि उसके जो मेन काम है ना उसका यहाँ पे पी दिया हुआ है और कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अगर आप देखोगे मतलब इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करोगे तो ये आपको कम रेट्स में आपको मिल रहा है। उसके बाद आप बुक प्राइस देखोगे इसकी 8.30 और बुक वैल्यू इन रुपीज़ में देखोगे, मतलब जो कंपनी का जो शेयर प्राइस पे आपको जो मिल रहा है वो 8.30 टाइम्स से मिल रहा है और इसकी जो बुक वैल्यू है 12.32 है। तो बुक वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो ये कंपनी आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 63.10%, मतलब लोगों ने इतनी डिलीवरी उठाई है। और 20 डे एवरेज डिलीवरी देखें, मतलब कि 20 दिन का अगर आप एवरेज निकालो कि लोगों ने कितने शेयर्स उठाए हैं मार्केट से, तो 73,371 शेयर्स। इसका बीटा है 0.59। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि कंपनी का जो धंधा है वो नीचे गिर रहा था, दिसंबर 2019 में देखो तो कुछ कंपनी का रेवेन्यू मतलब कि सेल्स 100 करोड़ से भी नीचे है। मार्च में कंपनी का सेल्स और भी नीचे गिर गया और जून 2020 में कंपनी का सेल्स 50 करोड़ तक का आ गया। मतलब कंपनी का हर क्वार्टर में सेल्स गिर रहा है, लेकिन सितंबर में कंपनी में रिकवरी दिखाई दी और कंपनी ने जो अपना सेल्स है, जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो 100 करोड़ से भी ऊपर आ गया। जो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स नीचे गिर रहा था, उन तीनों क्वार्टर से सबसे ज़्यादा सेल्स कंपनी ने सितंबर 2020 में किया और दिसंबर 2020 में भी कंपनी का सेल्स और इंक्रीज हो गया, 150 करोड़ के थोड़ा सा ही नीचे है। तो कंपनी की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी हुई है सितंबर 2020 से। अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी कंपनी का दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक डिक्रीज हो रहा है और जून 2020 में कंपनी लॉस मेकिंग में आ गई। लेकिन सितंबर 2020 में कंपनी का मुनाफा वो लॉस को कवर करके कंपनी ऊपर आ गई और 10 करोड़ से भी ज़्यादा 10 करोड़ से 20 करोड़ लगभग उसके बीच में कंपनी का मुनाफा आया है। लॉस मेकिंग को कंपनी ने प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया है और दिसंबर 2020 में कंपनी का मुनाफा फिर से कम हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस जो मैं आपको आगे बताऊंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो
प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 65.75% है, तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ही अच्छी खासी है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.33% का स्टेक है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.77% का स्टेक है। और पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 25.21% का स्टेक है। और अदर्स 0.01% का स्टेक है। तो ये है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। जैसे कि जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 54 करोड़ का, और सितंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्ट डबल से भी ऊपर हो गया 120 करोड़ का। दिसंबर में भी काफ़ी ही अच्छा खासा हुआ 144 करोड़ का। तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ही अच्छा खासा दिख रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। और यही अगर ऐसे ही चलता रहा, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता रहा, तो कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर ये क्वार्टर में भी कंपनी का सेल्स इस बार अच्छा होता है तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसी कंपनी है ये। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे सितंबर 2020 में कंपनी का 16 करोड़ था, 16 करोड़ का मुनाफा था। जून 2020 में कंपनी लॉस मेकिंग थी -3 करोड़, और दिसंबर में फिर से नेट प्रॉफिट कम हुआ 13 करोड़ पे आ गए, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्रीज हो गए, उस वजह से कंपनी का इधर मुनाफा थोड़ा सा कम हो गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशोज की। जैसे कि रिटर्न रेशोज हर साल डिक्रीज हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल डिक्रीज हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी के पास जो इक्विटी है उस इक्विटी से कंपनी कैसे यूज करके प्रॉफिट लाती है। तो यहाँ पे हर साल कंपनी की इक्विटी डिक्रीज हो रही है, जो एक नेगेटिव बात है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी का कैपिटल होता है जो कंपनी खुद से लाती है, मतलब खुद से लाती है या कहीं और से लोन पे लाती है एज अ डेट, तो उस तरह से भी देखो, और उसको कंपनी कैसे यूज करके प्रॉफिट लाती है। तो यहाँ पे कंपनी का हर साल ROC भी डिक्रीज हो रहा है, जो एक और नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। तो अगर ये रेशोज मार्च 2021 में पॉजिटिव में आते हैं तो कंपनी हो सकता है कि कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि अगर ये क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा खासा करती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगी। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखिए तो यहाँ पर वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में 6.41% पे आ गया 7.84% से। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स भी कंपनी के गिर रहे हैं। बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो जैसे कि ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर रही है हर साल 1.45 से मार्च 2020 में आज 1.22 है, तो हर साल कंपनी डेट डिक्रीज करी, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिक्रीज हुआ है मार्च 2019 से, मतलब कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो डिक्रीज हुई है, तो वो एक और अच्छी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे मार्केट प्राइस है कंपनी का 102.20 रुपीज़ और 1.74% इंक्रीज हुआ, 1.75 रुपीज़ इंक्रीज हुआ। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 163.90 रुपीज़ है। तो जैसे कि कंपनी का अगर ये क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट्स आते हैं तो आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो ये कंपनी बढ़ेगी ही, इस कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम तक इसे होल्ड करना पड़ेगा और जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर उसी जगह आप इस पैसे को कोई अच्छी कंपनी में लगाते हो, कोई दूसरी कंपनी में लगाते हो, तो आपके चांसेस है कि जल्दी आपका प्राइस, आपके जो पैसे वो डबल हो या आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। बाकी ये कंपनी में भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने कवर किया है उस तरह से हो सकता है कि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा करेगी ये क्वार्टर में भी। अगर ये क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा मुनाफा करती है तो आप इसमें इन्वेस्ट थोड़ा सा ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको इसमें भी अच्छा प्रॉफिट होगा अगर इसमें प्रॉफिट होता है इस क्वार्टर में तो ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।